आप सभी को राम राम। अब तो और बड़ी मुसीबत हो गई। किसकी? डोनाल्ड ट्रंप की। डोनाल्ड ट्रंप को लग रहा था कि भारत पर वो टैरिफ लगाएंगे और भारत पिछड़ जाएगा, लेकिन भारत तो आगे बढ़ता चला जा रहा है। कमाल की बात यह है कि दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था, उसके आंकड़े और बेहतर हुए। अब जाहिर है ये कहा जा सकता है कि अभी तो टैरिफ लगा नहीं है, टैरिफ तो आगे लगेगा, निश्चित तौर पर टैरिफ आगे लगेगा। लेकिन अभी जो आंकड़े आ रहे हैं भारतीय अर्थव्यवस्था के, वो कमाल के हैं। जो Q1 जीडीपी ग्रोथ है वो 7.8% हो गई है। ये FY26 मतलब 2025-26 का जो वित्तीय वर्ष है, अगर उसको हम Q1 कहते हैं तो अप्रैल मई जून 2025, ये जो उसकी तिमाही की ग्रोथ रेट है वो 7.8% है। इसका सीधा सा मतलब हुआ कि जो बार बार हम लोग कह रहे हैं कि भैया भारत की अर्थव्यवस्था कितनी जाएगी, तो इसका सीधा सा मतलब हुआ कि 6.5% के ऊपर तो जानी तय है। इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। और अभी जीएसटी में जिस तरह के रिफॉर्म है, आने वाले समय में भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए और बेहतर होने वाला है। ये जो रोबस्ट जीडीपी नंबर्स आए हैं, ये अभी तक जो नंबर हैं ये हायर देन एस्टिमेटेड नंबर है। यानी जो अलग अलग अर्थशास्त्री, अलग अलग एजेंसी, अलग अलग लोग जो ये कह रहे थे, उससे बहुत ज्यादा ये ऊपर नंबर आए। सिर्फ एक जगह नहीं है, हर क्षेत्र में बेहतरी हुई है। और अगर एक उसकी बात करें कि किस किस क्षेत्र में कितनी बढ़त हुई है, तो मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज सेक्टर जो स्टार परफॉर्मर रहे हैं Q1 में, वो 7.7% और 9.3% से बढ़े हैं। जो सर्विसेज सेक्टर का Q1 FY26 है वो 68%, समझिए, और मैन्युफैक्चरिंग 17%। इसका सीधा सा मतलब हुआ कि जिस तरह से जो भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर कहा जा रहा था, उसमें भारतीय अर्थव्यवस्था ने उन सारी आशंकाओं को खत्म कर दिया है। इसको समझिए, और बहुत शानदार तरीके से हमारी अर्थव्यवस्था आगे बढ़ रही है। इतना ही नहीं है, यह अर्थव्यवस्था आगे उसमें किस तरह से दिखेगी वो भी बहुत साफ साफ दिख रहा है। हमारे जो अलग अलग सेक्टर्स दिखते हैं ना, जिसको हम कहते हैं कि आज तो हवाई जहाज भरे हुए थे, रेलवे का टिकट नहीं मिल रहा, होटल की बुकिंग नहीं मिल रही। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि हमारी अर्थव्यवस्था में जो टूरिज्म सेक्टर है वो कमाल का काम कर रहा है। सर्विसेज सेक्टर उसी से जुड़ा हुआ है। अब लोग घर खरीद रहे हैं, घर के लिए कर्ज ले रहे हैं, होम लोन ले रहे हैं, उसका भी आंकड़ा वो बढ़ाने की ओर दिखता है। जो सबसे बड़ी बात है कि ये जो 7.8% का आंकड़ा है, अगर हम इसको देखें कि क्या मतलब अलग अलग सेक्टर के लिहाज से, तो जो जीडीपी का नंबर है एस्टिमेटेड जो है वो टोटल 6.5 है। लेकिन हम अगर इस तिमाही की बात करें Q1 की, एग्रीकल्चर 3.7%, इंडस्ट्री 6.3%, हालांकि माइनिंग वो माइनस में गई है 3.1, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग 7.7, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर सप्लाई, अदर यूटिलिटी ये 0.5% से बढ़ी, कंस्ट्रक्शन 7.6%, ट्रेड, होटल, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, सर्विस रिलेटेड ब्रॉडकास्टिंग 8.6%, फाइनेंशियल, रियल एस्टेट एंड प्रोफेशनल सर्विसेज 9.5%, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, डिफेंस एंड अदर सर्विसेज 9.8%। अब आप जरा समझिए, यानी कोई ऐसा क्षेत्र नहीं बचा है जहां पर भारत की अर्थव्यवस्था बहुत बेहतर नहीं कर रही। जो कॉर्पोरेट रिजल्ट है वो बड़े शानदार आए हैं। जो कॉर्पोरेट रिजल्ट है वो भी जाहिर है, अगर कॉर्पोरेट रिजल्ट अच्छे हैं इसका मतलब इंडस्ट्री अच्छा कर रही है, वो बेहतर कर रही है, और अगर वो बेहतर कर रही है तो उसका परिणाम हमको देखने को मिलता है। अब सोचिए जरा, दुनिया भर के अर्थशास्त्री कह रहे हैं कि ट्रंप ने तो अमेरिका का ही नुकसान कर लिया, ट्रंप ने अमेरिका का नुकसान कर लिया। अभी जो मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं वी अनंत नागेश्वरन, वो कह रहे हैं कि अन्य देशों के मुकाबले हमारी जीडीपी बहुत शानदार रही। मजबूत पीएमआई की वजह से सर्विसेज सेक्टर में अच्छी ग्रोथ रही। जीडीपी के ओवरऑल आंकड़े अच्छी ग्रोथ दर्शा रहे हैं। जो जीवीए है उसमें नेट टैक्स का बहुत बेहतर योगदान है, 18% नेट इनडायरेक्ट टैक्स। मॉनसून अच्छा है, खरीफ फसलों की अच्छी बुआई है, इससे ग्रामीण क्षेत्र में मांग बढ़ी, इंडस्ट्री एक्सपैंड कर रही है, सर्विसेज सेक्टर में ग्रोथ हो सकती है, स्लो डाउन का कोई संकेत नहीं है। जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर में भी मजबूती कायम है। शहर में थोड़ा सा डिमांड में हल्की सी कमी आई है, लेकिन इसका मतलब नहीं कि बहुत ऐसा कोई डाउन नहीं हुआ है। इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी वो तेज हो रही है। रिटेल और होलसेल महंगाई दर कम हुई है, इसको समझिए।
अब चूंकि नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ जो 8.8% की थी वो रियल ग्रोथ 7.8% पे कन्वर्ट हुई है। अब जाहिर है आने वाले समय में जो इनकम टैक्स में कटौती है, जो जीएसटी में कटौती है, उससे लोगों के हाथ में पैसे बढ़ेंगे, यानी अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए उनके पास बहुत कुछ होगा। इसका सीधा सा मतलब हुआ कि जो भारत की अर्थव्यवस्था है वो इस तरह से आगे जाती हुई दिख रही है। और जो मैंने एग्री ग्रोथ बताया था ईयर ऑन ईयर कहें तो 1.5% से बढ़कर 3.7% हो गई, मैन्युफैक्चरिंग 7.6 से बढ़कर 7.7 हुई, माइनिंग जरूर 6.6 से बढ़कर -3.1 हुई है, वो बारिश और कई चीजें वो सब होती हैं। ये इलेक्ट्रिसिटी ग्रोथ ये 10.2 से घटकर 0.5 हुई है, ये थोड़ा सा है। लेकिन इसके अलावा देखें तो कंस्ट्रक्शन भी 10 पॉइंट से घटकर 7.6, लेकिन 7.6 भी ठीक सा होता है। ट्रेड होटल ये 5.4 से 8.6 हो गया है। फाइनेंस रियल एस्टेट ग्रोथ 6.6 से 9.5 हो गया है। पब्लिक एडमिन सर्विसेज ग्रोथ 9 से बढ़कर 9.8 हुआ है। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन ग्रोथ ये -0.3 से 7.4 हुआ है। तो इसको समझिए, इसका मतलब ये हुआ कि ज्यादातर जगह बेहतरी हुई है। थोड़ा बहुत दिक्कत है, मुश्किल है, वो जरूर दिखेगी, लेकिन ओवरऑल अगर कहें तो भारत की अर्थव्यवस्था बहुत शानदार तरीके से आगे बढ़ रही है। और ट्रंप के टैरिफ का थोड़ा तो असर होगा, लेकिन बहुत कोई बुरा असर होने जा रहा है ऐसा नहीं होने वाला है। इसको आप समझिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, नोटिफिकेशन वाली घंटी दबा दीजिए, लाइक का बटन दबा दीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को पहुंचा दीजिए। धन्यवाद।